दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद ट्रेंडिंग में है। आप जानते हैं मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो नाम है जो इस्लाम में आखिरी प्रोफेट हैं। यानी कि इस्लाम को मानने वालों का ये ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी रसूल हैं, आखिरी प्रोफेट हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। यानी कि नबूवत लेकर के कोई नबी जो है वो नहीं आने वाला, वो आखिरी प्रोफेट हैं और ये आखिरी कहा सकता है प्रॉफिट की उम्मत है। तो लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सड़क के पास एक बोर्ड लगाई गई जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। इस पर वहाँ हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने शिकायत दर्ज की और कहा कि ये एक नई चीज़ की शुरुआत है और इससे हालात बिगड़ सकते हैं, कम्युनल टेंशन हो सकता है। इस वजह से प्रशासन ने उसे हटाया भी और साथ ही साथ 2 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें इन आरोपों पर बाद में कानपुर पुलिस ने एक नई बात बताई और कहा कि हमने इस वजह से एफआईआर नहीं किया बल्कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। लेकिन सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर यह बात साफ तौर पर लोगों ने कहनी शुरू कर दी कि मामला सिर्फ और सिर्फ आई लव मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। अब खैर इसमें क्या टेक्निकल मामलात है वो प्रशासन और आम लोग बेहतर समझेंगे। लेकिन दोनों तरफ से दोनों अलग अलग तरह की बातें की गई, हालांकि ये बात बाद में कही गई। खैर अब इस पूरे मामले के बाद भारत देश भर के मुसलमान और संविधान को मानने वाले गैर मुस्लिम भाइयों ने भी ये कहा कि इसमें कोई गलती नहीं है। जिस देश में हिंदू राष्ट्र का झंडा लगा करके लोग घूमते हों वहाँ पर आखिरकार आपका कानून व्यवस्था कहाँ रहता है, क्यों काम नहीं करता? सवाल ये है कि ये तो एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ अपने धार्मिक गुरु, अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने ईश्वर के बारे में बात करना, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना तो सही है। लेकिन क्या इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचना सही हो सकता है? उस मुल्क में जहाँ सीधे तौर पर ये बताया गया कि भारत एक सेकुलर मुल्क है। जब वहाँ ये चीज़ें हैं और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा तो आई लव मोहम्मद पर इतना ज़्यादा टेंशन क्यों क्रिएट हुआ? अब ये खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में एक नाकी साका एक इलाका है, साकी नाका एक इलाका है। उस इलाके में कुछ मुस्लिम नौजवानों ने देर रात आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया। सुबह प्रशासन पहुंच गई और लगभग 6 साढ़े 6 7 बजे के आसपास जो है उन लड़कों से उस बैनर को उतरवाया, ये कहते हुए कि इससे हिंसा भड़क सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार नाम मोहम्मद से हिंसा कैसे भड़क सकती है? आखिर क्या है इस नाम के पीछे कि हिंसा भड़क जाएगी? ये ज़रा सोचने वाली बात है और यही वजह है कि पूरे भारत में लोग अचानक से आई लव मोहम्मद ट्रेंड करा रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। यकीनी तौर पर एक बड़ा मशहूर शेर है कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत मुसलमानों की है वो बहुत अजीम है। माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार से ज़्यादा मोहब्बत नबी से है। उनकी उनसे जो मोहब्बत है, उनसे जो उल्फत है उसका कोई पैमाना नहीं हो सकता है। तो उस मोहब्बत का इजहार करना कैसे गुनाह हो सकता है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानों में, अपने इलाकों में, अपने क्षेत्र में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया है। लोग ये कहने लगे हैं कि हम 1000 नहीं 10,000 बार कहेंगे, जितनी बार आपको गिरफ्तार करनी है हमें गिरफ्तार कर लीजिए, लोग ये कह रहे हैं। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम लाख बार बोलेंगे, करोड़ बार बोलेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।